बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं उस एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है 1.2। ठीक है, ये DAE 233 की बुक है और एक्सरसाइज है 1.2 मैथमेटिक्स की। तो इस एक्सरसाइज में हमने लिमिट को सॉल्व करना है, लिमिट के बारे में सीखना है, लिमिट क्या होती है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। इससे पहले कि हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करें, नए आने वाले दोस्तों से और स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो उन तक फ़ायदों पे पहुंच सके और वो एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। चलें हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 को। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना। दो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमने लिमिट की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना। चलें इसको सॉल्व करते हैं। ये लिमिट है हमारे पास, लिमिट लिमिट एक्स की वैल्यू किधर जा रही है, अप्रोच टू 1, यानी कि 1 को अप्रोच कर रही है। अगर जैसे ये 1 को अप्रोच करेगी तो इस हमारी लिमिट कैसे क्या बनेगी, हम इस पूरी जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है इसमें हम 1 पुट कर देंगे एक्स की जगह पे। तो ये एक्स की 3 इसके और फिर माइनस आ जाएगा, आगे ये 3 है और आगे एक्स है, एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, आगे +5 ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट है। और इस तरह ये लिमिट हमारी हो जाएगी एक्स अप्रोच टू 1, ये 1 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, +5 आ जाएगा। तो ये लिमिट हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्स अप्रोच टू 1। तो ये पहले इसमें से आप बताएं, प्लस वाले पहले प्लस की और रकमें जो होती हैं वो प्लस हो जाती है, उसमें से फिर माइनस होती है। इसमें ये वाली +5 और +1 ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये 6 हो गए और 6 में से 3 आ जाएंगे। ठीक है जी। अब हमने क्योंकि लिमिट पुट कर दी थी, सॉरी हमें यहाँ पे लिमिट नहीं थी लिखनी है, यहाँ पे लिमिट पुट हो गई है ना, अब लिमिट ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर 3 इसकी। इसके बाद आंसर आ गया हमारे पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसको मैं सॉल्व करने लगाऊँ। ये लिमिट है, लिमिट इसमें क्या दी गई है, लिमिट इसमें एक्स अप्रोच टू 1 दी गई है, यानी कि हमने इसमें पूरे क्वेश्चन में जहाँ पे भी एक्स होगा हमने वहाँ पे क्या पुट करना है, हमने वहाँ पे करना है 1 पुट। चलो इसमें 1 पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, एक्स पे 1 + 1, नीचे भी जहाँ पे एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे 1 पुट करेंगे +1, तो ऊपर भी क्या आ गया, जदर अंदर 2, नीचे भी √2 आ गया। ठीक है, तो अब ये देखो ऊपर सेम नीचे सेम, ये कट जाएगा तो पीछे हमारे पास 1 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 1। ठीक है जी, तो ये हमने इस तरह करना था। अच्छा, अगर इसी को हम थोड़ा सा और क्वेश्चन में इसी में ट्विस्ट लेके आते हैं, थोड़ा चेंज मैं करता हूँ ये खुद से। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरह होता, कुछ बुक पे इस तरह भी है भी, x+1 एक्स अप्रोच टू 1 होता तो फिर कैसे कैसे हाँ सॉल्व होना था। बस वैसे जी एक्स की वैल्यू पे आपने 1 पुट करना, 1 जहाँ पे भी एक्स था वहाँ पे आपने 1 पुट कर देना था। अब देखो ऊपर क्या है, 1 में से 1 0 अंडर 0, नीचे √2 आ जाता है। ठीक है जी, जदर का 0 जो होता है ना, वो 0 का जदर 0 ही होता है, वो नीचे आ जाएगा √2। 0 बाई एनीथिंग इक्वल टू क्या होता है, ये 0 ही होता है। ठीक है, ये बात अपनी याद रखनी। और क्वेश्चन को खूबसूरत बनाने के लिए ये साथ में आपने इक्वल डालते जाए, इस तरफ इक्वल डाल लें या फिर ये वाली आप इस तरह शक्ल बनाते जाएं। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन अच्छा देखने में नज़र आएगा और एग्जामिनर को यानी कि चेक को जो आपका पेपर चेक करेगा उसको मुतासर करेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये 2 दिए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हमने अब सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो तो पहले इसमें क्या था, लिमिट है एक्स स्क्वायर और x+1, यहाँ पे लिमिट तो लिखी को नहीं गई, तो ये क्या होगा, लिमिट इसकी क्या है, अभी मैं चेक करता हूँ। ये -2 है, लिमिट इसकी क्या है जी, x गोज़ टू -2 है, और इसमें भी लिमिट नहीं हमने डाली, लिमिट क्या है इसमें, x गोज़ टू 3 है। ठीक है जी, मिस्टेक हुई थी। चलें जी, अब x के ये -2 है, इसको हमने एक्स जो अप्रोच कर रहा है -2 को, यानी कि एक्स की लिमिट जब -2 पे जाएगी तो पूरे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी वो हमने चेक करनी है। तो जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे हमने -2 पुट कर देना। तो ये पुट किया हमने। अच्छा, अब -2 को
माइनस ज़रब दे देंगे -2 से, यानी कि इसका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर इसी तरह हल होता है, मुरब्बा से हल होता है कि उसी रकम को उसी रकम से ज़रब देते हैं, और नीचे -2 प्लस 1। ठीक है जी, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 पर 4 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा -2 + 1 -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमने जस्ट सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमने 3 पुट कर देना है। ये 25 है, -9 है, 25 में 9 गया तो पीछे 16 आता है, और 16 का जज़र हमें पता है, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 ज़रब 4, और ये आ जाएगा 4 की पावर 2 आ जाएगा, और 2 जैसे से कैंसिल, पीछे हमारा आंसर आ जाएगा 4। ठीक हो गया जी। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा, यहाँ पे हम कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्या है कि लिमिट दी गई है, एक लिमिट है, लिमिट में x जो होता है उसकी वैल्यू अप्रोच कर है 0 को, और क्वेश्चन है 4x + 5 डिवाइडेड बाय x। ठीक है जी, बिल्कुल आप बिल्कुल वैसे ही आपने जहाँ पे भी x है वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है, वहाँ पे अपने 0 पुट कर देना है, तो आपका ये पूरे फंक्शन की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी, नीचे भी 0। ठीक है, 4 का 0 से 0 आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, नीचे भी 0, और ये ऊपर 5 और नीचे 0, एनीथिंग बाय 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखें आपकी वैल्यू किस में किधर जा रही है, इन्फिनिटी को, यानी कि ऊपर कुछ ना कुछ तो है ना, एनीथिंग है, ऊपर क्या है, एनीथिंग, कुछ ना कुछ है। जब ऊपर कुछ ना कुछ हो, नीचे 0 आ जाए, तो कुछ ना कुछ को जब 0 से तकसीम करें, उसका जवाब क्या आना चाहिए, आता है इन्फिनिटी। ये आपने नोट कर लेना। ठीक है, एक पॉइंट आउट यहाँ पे बहुत अहम पॉइंट है कि एनीथिंग, कुछ ना कुछ वैल्यू ऊपर आ रही हो और उसको डिवाइड 0 से किया जाए तो उसका जवाब इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 6 और 7। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 है वो क्या है, उसमें एक लिमिट दी गई है, लिमिट। अच्छा, जो स्टूडेंट ये लेक्चर सुन रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो जब इस लेक्चर को आप देख रहे होंगे तो अपनी बुक भी साथ ओपन करके रखें। ठीक है जी, इससे आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन हल कर रहे हैं, उसको आपको याद भी रहेगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया गया था, और इसको बार बार प्रैक्टिस करें। एक जब ये वीडियो देख लें, इसके बाद आप खुद कापी पेन से लेके उसको अपने नोटबुक पर इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से आपको मैथ में अबूर हासिल होगा, नहीं सिर्फ देख लेने से आप इसमें महारत हासिल नहीं कर सकते। चलें इसमें हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमने क्या करना है, ये लिमिट है हमारे पास, जो x है जो यहाँ पे 0 अप्रोच कर रही थी, वो हमने इसमें पुट कर देनी है। ठीक है जी, ये पूरी जहाँ पे यहाँ पे जो x में x कह रहा है यहाँ पे पुट कर देना है, प्लस और 5 का जहाँ पे x है यहाँ पे भी 0 पुट कर देना है। ठीक है जी, और नीचे जो x है यहाँ पे भी 0 पुट कर दें। ठीक है, चलो पुट करते हैं। ये 2 है, 0 का स्क्वायर प्लस 5 × 0 + 7, और नीचे भी 0 आ जाए। देखो ऊपर कुछ न, ये 0 हो गया, ये भी 5, 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करती है, ज़रब करती है, वो 0 हो जाती है। ऊपर आ गया सिर्फ 7, नीचे आ जाएगा 0। तो अब आप वो देखें कि ऊपर 7 है, नीचे 0, यानी कि ऊपर कुछ ना कुछ है, समथिंग है, एनीथिंग है। ठीक है, एनीथिंग समथिंग कुछ है ऊपर, नीचे 0 है। तो जब कुछ ना कुछ ऊपर हो, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, जब कुछ ना कुछ ऊपर हो तो उससे को जब 0 से डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर क्या आता है, बिल्कुल जी इन्फिनिटी। आपने ठीक सोचा। चलें अब एक्सरसाइज यहाँ पे 1.2 का पहला क्वेश्चन ख़त्म हुआ, उसके 6 पार्ट थे, 6 उसके आगे क्या थे जुज़ थी, वो अब यहाँ पे मैं सॉल्व हो चुकी हैं। अब अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, और शान अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।